मैं जी.एस. सचदेवा यूट्यूब चैनल हिंदू राष्ट्र टाइम्स के नाम से मैंने अभी शुरू किया है। 6-7 वीडियो पोस्ट करी है। उसमें मेरा 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा रहा है कि हिंदू राष्ट्र पे मैं बोलता हूँ, और जो हमारे पुराने वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब इनके ऊपर मैं जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंडिविजुअल इनके जो है पक्ष जो है मैं रखता हूँ, और पुराने इनके इतिहास बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि कम से कम लोग जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़े। बच्चे जो है आज की शिक्षा पद्धति वगैरह जो पीछे कांग्रेस ने ख़राब की है, तो वो चीज़ें हमेशा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में भी इन्होंने सारी चीज़ करके, यहाँ तक कि दूरदर्शन के सत्यम शिवम सुंदरम वाले भी जो लगाए गए चीज़ें, उस समय दूरदर्शन डीडी भी आती थी, तो वो भी हटा दिया था इन्होंने। तो ये तो कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है। चलो, मैं आज के मुद्दे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा से थोड़ा सा प्रकृति और इसके नज़दीक रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रकृति के जो आज के सब्जेक्ट के ऊपर मैं चलाता हूँ और दूसरों को बताना भी चाह रहा हूँ कि एक इंसान एक हमेशा से जब प्रकृति बनी तो इंसान एक भौतिक प्राणी रह गया था। उन्होंने अपना ये है कि जो हमारे जीव 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, जो कि पुराने से उसमें हमें वेदों में और उसमें मिल जाती हैं। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में मन और आत्मा जब ये दृष्टिगोचर होती है, हमें मन और आत्मा अंदर से नज़र नहीं आती, फीलिंग्स हैं ये, और आत्मा की आवाज़ होती है। कभी भी आप देख लो कि मन जी तो अपनी अच्छी चीज़ों में आएगा, मैं आज ये भी कर लूँ, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, किसी बंगले के नज़दीक से जाता है, ये बंगला भी कभी मैं बना लूँगा, ये गाड़ी भी बड़ी मेरे पास होनी चाहिए। और उसके बावजूद आके हर चीज़ में आके मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं उनको बाहर भेजूँगा, फॉरेन टूर पे भेज के उनको पढ़ाई वहाँ करवाऊँगा, बड़े आदमी बनेंगे। यार की सोच है, होनी भी चाहिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन हमेशा से इंसान की प्रवृत्ति ये रही कि उन्होंने हमेशा ये देख के चले कि अपने आप को बड़ा समझा, ये सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में ताकत है। अब कई आप परिवार देखो कि पीछे से ही उनको जो धन संपदा उनके पिताजी की या उनके दादाजी से जो विरासत में मिलती है, वो कम लोग हैं जिनको मिली है। बाकी हिंदुस्तान में तो बहुत कम, मैं गिनता हूँ 2-3% होंगे जिनको पीछे से दादे परदादों की कोई मिल गई जायदाद, पिताजी छोड़ जाते थे, एक मकान छोड़ जाते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है। करना तो खुद इंसान को खुद पड़ता है। बाकी ये मान के चलो 98% आदमी गरीब है, अनुसूचित जातियों से। दूसरे मध्यम वर्गीय बहुत हैं, 50% के करीब 55 मैं मानता हूँ कि मध्यम वर्गीय है। अब वो अपने दम पे ही बनाता है, लेकिन बनाते बनाते उसमें जो लोभ की आकांक्षाएँ बढ़ती हैं, और जब ये सोचता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, प्रकृति ने उसको जो जानवरों में और दूसरों में उन्होंने नहीं डाला, वो एक दिमाग है, एक थॉट्स है और एक ब्रेन दिया है, जिसमें इंसान अपना तो डिसिप्लिन तरीके से सोचने की वो प्रणाली उसकी होती है। और डिसिप्लिन आता कहाँ से है? ये अनुभव समय के बीतने के बाद जैसे जैसे इंसान इस दुनिया में अपना समय बिताता है, काम करता है कार्य शैली में, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, कोई हो, किसी तरह के कार्य रूप में आप हो, केंद्रीय कर्मचारी हैं, दूसरे हैं प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, दुकानदार हैं, किसी भी व्यवसाय में, एक्सपोर्ट में, दूसरे में, और जो भी आप चलते हुए दुकानें और वो व्यवसाय देखते हैं, डिफरेंट टाइप की हैं। मज़दूर है, कारीगर है, प्लम्बर्स हैं, सारा कुछ इसी में आता है। दिमाग से धीरे धीरे बंदा अपना गुरु के बिना तो काम नहीं है। हर कोई काम आप देख के चलो कि आप एक इंसान का कोई ना कोई गुरु तो होता है, जिसने उसको काम सिखाया होता है। किसी लाइन का काम है, किसी को गुरु बनाओगे तभी उससे सीखोगे। अब चीज़ ये आती है कि हमने लोगों ने क्या करा, भौतिक चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी करी है। भौतिक चीज़ें जो है दुख का कारण बनती हैं। जब तक आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे। मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ धर्म इंसान को अपने दिल से, अपनी आत्मा से ये पता चल जाता है उसको। दिल तो भटकाएगा, दिल तो भटकाने के लिए ही एक परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है कि एक आशाएं उसके दिमाग में रहेगी बड़ा आदमी बनने की। जो भी है मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ इसमें
कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी हो, ये छोटी चीज़ें हैं। बहुत महर्षि और मुनियों के लिए ये तो कभी कुछ रहा ही नहीं है, ये तो उनको कूड़ा लगता है। जो आप भौतिक चीज़ें इकट्ठे करते हो और देखते हो, खुश होते हो, रात को सोते हो, सुबह वही बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, गाड़ी नीचे खड़ी नज़र आती है। लेकिन ये महापुरुष जो होते हैं, जिन्होंने ज्ञान उनको मिल गया, जिन्होंने उस शब्द को पकड़ के अपनी आत्मा में विसर्जित करने के बाद उनका मनन करते हैं, अपनी आँख बंद करके जब आप अंदर क्यों जाएंगे, अंधेरा आपको नज़र आता है, लेकिन उस अंधेरे को जब आप अपने सारे दुनिया से अपने विचार एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, तो आप शून्य में चले जाते हैं। इंसान का शून्य में जाना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर योगी की अवस्था में बैठेंगे और अपनी आँख बंद करके आप सिर्फ उसका मनन करेंगे, तो आप देखना, ऐसे मनन करना है आपने, आँखों के ऊपर बिल्कुल बंद कर लोगे तो अंदर की तरफ आपको जो है एक बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा कि जिस जगह मैं बैठा हूँ आसपास कुछ नहीं है। जब आप उस अवस्था में जाएंगे तो आप देखना कि आपको एक जलती हुई लो मिलेगी, एक ताकत है वो। और ताकत को राधा स्वामी मत में शब्द कहते हैं। गुरु नानक साहब, पलटू जी महाराज, ये जो थे, और ये इन्होंने आपको समझाया है कि उस शब्द को आपने पकड़ना है। जब आप अपनी ये इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें जो है, जो आपको नर्क की ओर जनरली ले जाते हैं, क्योंकि आँखों से आप कोई चीज़ देखते हो तो उस समय आपको ये होता है कि ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, जो कि हो भी नहीं सकती है, लेकिन उसके लिए आप प्रयास तो करते हो। खैर, अब उस चीज़ों में आप पे क्या आया, उसमें आपका स्वार्थ, उसका लालच बढ़ा है। ये आंखें देखती हैं, आंखें अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है। ये इंसान के ऊपर है कि वो उस आंखों से देखना क्या चाहता है। जो इंसान प्रवचन में, गुरु आप किसी को भी ये नहीं कह सकते ये मेरा गुरु है, जब तक उसकी आपकी आत्मा उसको नहीं गुरु नहीं मानेगी। तो आप वो कहेगा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गुरु में गुरु की लक्षण, गुरु की योग्यता नज़र आनी चाहिए कि आपको आपके अंदर वो शब्द की लो जगा सकता है, आपको एक अच्छे रास्ते पे पहुंचा सकता है, तब आप उसको गुरु मानोगे। गुरु मानना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं और सारी अपनी अपनी वर्शिप करते हैं, चाहे कोई भी हो, ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो चीज़ें एक अलग चीज़ आती है, एक रूटीन है जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों को अगर अलग भी रख लो, तो जो शब्द है, जब तक आप उसको आँख बंद करके इस अवस्था में जैसे मैं बैठा हूँ, अंदर सारी चीज़ों को आप भूल जाओ, कहाँ बैठे हो, आपके बच्चे क्या है, कहाँ हैं, मेरी क्या सुख संपत्ति है, सारी प्रॉपर्टी, ये चीज़ें सारी भूल के जब आप अंदर के जाओगे, आपको एक अंधकार की तरफ जब बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, तो आपका इसका मनन करना पड़ेगा। कुछ सप्ताह लगते हैं, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन व्हेन यू विल बी कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस, तो आपको वो मिल जाएगा। एक शब्द मिलेगा, एक जलती हुई, एक आपको कहना चाहिए कि एक ऐसी रोशनी मिलेगी, ऐसा प्रकाश मिलेगा जिसके आगे ये सारे प्रकाश, सारी चीज़ें, सारी कायनात आपको जो है बिल्कुल शून्य नज़र आएगी। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तब आप समझो कि आप महापुरुष, या महापुरुष कभी ना मानो, महापुरुष तो आपको दुनिया बनाएगी, लोग बनाएंगे अगर आप में अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि अच्छे संस्कार जो होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ मैं बड़ा आदमी हूँ, नहीं हूँ। क्यों? जब तक कि दूसरे लोग आपको नहीं कहेंगे ये बड़े आदमी हैं या इनके संस्कार अच्छे हैं, आप ये को इंसान ये हर बार सोचता है कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज़ राइट। कभी वो आपसे जिरा भी करता है, सारी चीज़ करता है, तो इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सत्य हूँ, दूसरा भी सही हो सकता है, उसके भी विचार देखो, उसको क्रॉस मत करो। पहले तो ये प्रणाली होती है कि आप हमेशा से सोच के चलो, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो पहले तो आप छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दो। ज्ञान की तरफ बढ़ने वाला इंसान जो होता है, कभी भी जो भौतिक चीज़ों में अपना उसका जो है तारतम्य नहीं जोड़ता, इंटरेस्ट नहीं होता, वो इन चीज़ों को बेकार समझना शुरू करता है। कुछ नहीं है, शून्य की तरफ जाइए। आप अच्छे संस्कार लो, बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। आपने ये देखो कि कभी बच्चों को पुराने
वेद व्यास अगर मैं पूछूं कि ये जो वेद कितने हैं तो शायद आप नहीं बता सकोगे, उनका नाम नहीं बता सकोगे। और वैसे में पता भी होता है सारी चीज़ें, लेकिन आम हिंदुओं में, दूसरों में ऐसा नहीं है। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब ये देखो कि आपने कभी इनको पढ़ा है, कभी घर पे लाए हो? रामचरित महाभारत तो चलो आपको देख लिया, आपको रामानंद सागर ने दूरदर्शन में दिखाई, अब भी आप देख रहे हो, खाली बैठे हो, लेकिन कभी आपने इसका मनन करा है? खाली बैठे हो, अच्छे पढ़ो इनको, आपको खरीद लेनी चाहिए थी। 1000 पृष्ठ की जो यजुर्वेद है, आप ये देखो कि हमारे एक उच्च न्यायालय के एक मेरे वकील है, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे जब बात करी है तो वो ये कहते हैं कि बाबू जी, मैं सदेवा जी 3 दिन के अंदर मैंने 1000 पृष्ठ की वो किताब पढ़ ली है। अब बताओ, जिन्होंने किताब पढ़ी, मैं उसको महात्मा महापुरुष की श्रेणी में थोड़ा सा ले आता हूँ, ज़्यादा नहीं है, चलो 20-25% ले आऊँगा। तो आप 1000 पेज पहले तो ये देखो कि आप 3 दिन में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। तो कुछ ऐसे काम भी करो ज़िंदगी में जो आपको थोड़ा अच्छे रास्ते पे ले जाए, ऊंचाई पे ले जाए, आपका अंदर से नज़र आए कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। दुनिया भटक रही है, परेशान है, आज भी परेशान है। महामारी ये चलती है कि इससे पहले भी हर कंट्री में जो है परेशानियाँ आई हैं, प्लेग के रूप में, मलेरिया में, ट्यूबरक्लोसिस और ये सारी चीज़ें हमेशा से बीमारियाँ होती रही हैं। अब तो थोड़ी कम आती हैं। ये तो जैविक हथियार है जो चलो उन्होंने चलाया, चाइना का एक अपना वर्चस्व बनाने के लिए, पूरे विश्व पे राज करने की उनकी एक पॉलिसी है, वो भी चलो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उन चीज़ों पे अभी नहीं आऊँगा इस वीडियो में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा संस्कारी बनो। हिंदू में क्या है कि आपसे द्वेष पहले भूल जाओ। आप जो द्वेष करते हैं, एक अच्छा इंसान दूसरे से लड़ने की, उसका जो है मैं उसका भी पैसे खींच लूँ, उसका भी मार दूँ, तो उसका करके आप अपने जो है कर्म खराब कर रहे हो। आप असभ्य हो अगर आप दूसरे का पैसा मारने की कोशिश करके उसको गरीब बना के आप अमीर बनना चाहते हो। आप अमीर नहीं बन सकते, आपका पैसा चला जाएगा। वो पैसा जो कहते हैं कि मेहनत और धर्म का होता है, वही टिका रहता है। आप कभी भी देख लो, कोई व्यवसाय कर लो, कुछ कर लो, आपको बाद में ये समझ आएगी कि मेरे पास लास्ट बचा क्या, ये खर्चा कर दिया, वो कर दिया, बचा, ये प्रोजेक्ट में ये बचा है। ये आप सोचते हो ना, हमेशा सबके प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे एक्सपोर्टर है, दूजा है, अपना कंपनी चलाता है, फैक्ट्रियाँ हैं, सारा कुछ है। तो मेरे कहने का ये है कि बचता वही है जो आपके इस मुकद्दर में लिखा है, और वो जो धर्म की कमाई है वही बचेगी। नहीं तो फिर अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स वगैरह में दे आओगे, जैसे दुनिया देती है। अमीर आदमी है, खाने को बस वो कुछ खा नहीं सकता जी, मैं आपको बता दूं। आप समझते हो कि वो सुखी है, सुखी नहीं है। उससे अच्छा वही सुखी है जो अपनी आत्मा को अंदर से आवाज़ सुन के शब्द की गहराई तक पहुँचता है, और पैसा कमाने की उसकी लालसा को कम से कम 60 साल की उम्र के बाद तो ख़त्म कर दो। और वैसे भी आपको 40 साल की उम्र के बाद अच्छे काम करने चाहिए। मैं नहीं कहता, संस्कार जब होते हैं शुरू से होते हैं। आप 60 साल के बाद ये नहीं कि आपके संस्कार आ जाएंगे या आप एकदम बदल जाओगे। बदल जाते हैं, बड़े कुछ बदल गए, लोग बदल गए थे। आप गौतम बुद्ध का उदाहरण देख के चलो, वो उनके जो है वो भी राशि ठाठ छोड़ के सारा कुछ करने के बाद वहाँ पे आए थे। अब वहाँ पे मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ गौतम बुद्ध का। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो एक जगह के ऊपर तपस्या करने बैठे, कि वो तो वानप्रस्थ में आ गए थे कि मैं कुछ समझ के आऊँगा, मेरे को ये जो है राजसी इतना होने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी ना। तो मेन वह है कि इंसान को संतुष्टि नहीं है। अब मैं आता हूँ गौतम बुद्ध की उस कथा के ऊपर, थोड़ी शॉर्ट में बताऊँगा आपको। तो एक जगह जब वो एक जंगलों में भटक रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक गिलहरी जो थी वो अपना समुद्र में, एक नदी थी उसके अंदर वो जाती थी, और वहाँ से निकल के फिर कूद के इधर आ जाती थी। अब वो देख रहे थे, फिर वो चली जाती थी, फिर बाहर आ रही है, फिर चली जाती थी, फिर बाहर आ गई। अब वो जो प्रक्रिया वो देख रहे थे, तो उस समय उनको समझ नहीं आई ये गिलहरी जो करना क्या चाहती है। जिसका गिलहरी का हमेशा काम क्या होता है, पेड़ पे रहती है वो, जैसे आप घरों में रहते हो। अब उन्होंने गिलहरी से पूछा, भाई ये क्या है? वो ये कह रही है कि मैं पानी में जाके जो जितनी बूंदें ला रही हूँ, मैं नदी को इस तरफ ले आऊँगी। अब इतनी छोटी, आप देखो एक जंतु जो है ये सोच के गई, गिलहरी है, देख के चलो ना उसमें। अब वो चीज़ भी उस एक नदी को, एक पानी को इस तरफ ला रही है। उसी समय उनको आत्मबोध हुआ, शिक्षा मिली। कहाँ से मिली? गिलहरी से मिली है। तो उन्होंने सोचा कि जब एक गिलहरी एक नदी को इस तरफ ला सकती है, तो मैं भी जो अगर घर से निकला हूँ, मैं अपने
परेशानी की व्यवस्था में ये सोच रहा हूँ मैं तपस्वी बनूंगा या मुझे जो ज्ञान मिलेगा, फिर वो जो गौतम बुद्ध की आप प्रतिमा देखते हो तो वो उसी में आसीन होके उन्होंने बैठ के और अपना तप का ज्ञान और वो उन्होंने सब लिया। जो उसके बाद गौतम बुद्ध के आपको आगे भी पढ़ो, उनका इतिहास पढ़ो, मैं भी कभी बताऊंगा आपको। तो उनको शिक्षा गिलहरी से मिली है। गिलहरी ने शिक्षा दी, वो तपस्वी बनना चाह रहे थे। वो कहते हैं मैं तो इंसान हूँ, ये गिलहरी मेरे को सिखा रही है कि मैं नदी को इधर ला सकती हूँ। तो प्रयत्न से कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। आप ये करके चलो कि आप प्रयास, डिप्रेस मत हो। ज़िंदगी में जो डिप्रेस आदमी होता है उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो फिर आप भी ख़त्म हो जाओगे। हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा जो आदमी आपको देता है, तो ये समझो कि वो आपके लिए गॉड है, परमात्मा है, जो आपको सही रास्ते में, आपका गुरु है। मैं गॉड वर्शिप और इसको अलग भी कर दूं तो गुरु को ढूंढो, अच्छा गुरु, अच्छी बातें देने वाला, अच्छे विचार करने वाला इंसान ही का आप साथ रखेंगे तो ज़िंदगी में आपको अच्छी आत्मिक शांति भी मिलेगी। मेन जो पीस है, शांति है, वर्ल्ड उसकी खोज में लगा हुआ है, नहीं उनको शांति मिल रही है। तो मैं तो चाहता हूँ ये शांति भी हिंदुस्तान से ही आएगी। अच्छे महापुरुष यहाँ हुए, सारा कुछ हुआ, आगे भी चलते रहेंगे। मैं इस चीज़ को, वक्तव्य को आगे बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मैं प्रकृति और इसके ऊपर भी बोलता हूँ, सब है, आपको पता है। तो इसके बाद मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दूँगा थोड़े वक्त के बाद। हफ्ते में 3 दिन मैं कोशिश करता हूँ, एक शेयर बाज़ार में मैं डालता हूँ हफ्ते में 1 बार, और 3 बार मेरी विभिन्न विषयों के ऊपर जो मार्गदर्शित करने की हिंदू राष्ट्र पे होती है, मेरी कोशिश होती है, करता रहूँगा आज के बाद। बस मेरा आग्रह सिर्फ यही होता है कि मार्गदर्शित आप तो सुन के जो जितना हो जाएंगे वो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छा बोल रहा हूँ या अच्छे ज्ञान की बातें हैं, आपने पहले भी सुनी होगी, आप अच्छे पुराने अनुभवी आदमी हो, सारी को अच्छा, मैं अपने से अच्छा दिमाग और वो समझता हूँ। फिर भी प्रेरित चीज़ों को आगे लाने की जो लालसा है वो मेरे में है, होनी भी चाहिए। तो आगे इसको सिर्फ आगे ये है कि इस हिंदू राष्ट्र व्यूज़ को, जो हमारा टाइम्स है, जिसको आगे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करके आगे भेजोगे, मेरी भी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी कि मैं अपना कम से कम इसको आगे बढ़ा सकूँ। ओम श्री ओम श्री ओम।